होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम इस वक्त ज्योति नगर थाने पर हैं और यहाँ पर कल का एक मामला सामने निकल कर आता है। यहाँ पर एक ऋषिपाल जो मृतक व्यक्ति है उसकी अपने ही अधिकारी से बहसबाजी होती है और जब बहसबाजी होती है तो एक 100 नंबर पर पीसीआर पर कॉल की जाती है। अब ऐसे में जब पीसीआर कॉल होती है तो उसको थाने में लाया जाता है। थाने में लाने के बाद वहाँ पर उसकी भी पिटाई की जाती है। ऐसा तमाम यहाँ के यूनियन और परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि तमाम लोग इस वक्त थाने का घेराव किया हुआ है और उन लोगों का यही आरोप है कि आखिरकार इस तरीके से अगर पीड़ित व्यक्ति को या किसी को मारा जाएगा, पीटा जाएगा तो आखिरकार इंसाफ कैसे मिलेगा। अब ऐसे में आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर जो कांस्टेबल होता है उस जिसका नाम नितिन बताया जा रहा है उसने ऋषिपाल यानी कि जो मृतक व्यक्ति है उसको पीटता है। उसका एक सीसीटीवी फुटेज वायरल होता है जिसमें महिला कांस्टेबल भी उसको मारती है। पीटने का जो वीडियो दिखाया गया है ऐसा लोगों का आरोप है कि यहाँ पर महिला कांस्टेबल के द्वारा उसको पीटा जाता है, उसकी यहाँ पर हत्या हो जाती है। और ऐसे में अब देखिए कि तमाम जितने भी यूनियन के कर्मचारी हैं इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं, सड़कों पर उतर गए हैं और ऐसे में पूरा महकमा जो है पुलिस प्रशासन वो भी हिला हुआ है। और ऐसे में अब लोग जो है वो यही मांग कर रहे हैं कि अब उस पीड़ित को इंसाफ मिला जाए, यहाँ पर उसके परिवार को एक स्थायी नौकरी दी जाए और ताकि उसके जो बच्चे हैं उनको अपना जीवन यापन करने का एक जो मौका है वो दिया जाए। कल 7 तारीख को ऋषिपाल के साथ उन्हीं के अधिकारी द्वारा मारपीट की जाती है। थाने में बुलाया जाता है, थाने में मारपीट होती है। क्या पूरा मामला है ये हम परिवार से जानेंगे कि आखिरकार क्या हुआ था। जी वो सुबह उठ के ड्यूटी आए हैं 6 बजे और दरोगा जी से उनसे कुछ कहासुनी हुई है। पहले दरोगा जी ने उनको पीटा है और उनसे रिश्वती मांगी कि तनख्वाह आई है तेरी, उसके पैसे दे मुझको। उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो उसके साथ मारपीट की है। फिर उनको थाने में बंद करवाया है। फिर थाने वालों ने उन्हें मारा है और उनकी ऑन द स्पॉट यहाँ डेथ हो गई और पीछे बैकवर्ड में जंगल में उनको डाल रखा जहाँ से हमने उन्हें रिसीव किया है। अच्छा जी, तो डेथ यही हो गई थी थाने के? जी बिल्कुल। हम तो जीटीवी लेके गए हैं तो जीटी वालों ने हमें घर भेज दिया कि आप जाइए, ये खत्म हो चुके हैं। अच्छा जी, और एक जंगल में डाल रखा था उनको थाने के पीछे। जी, छोटा लड़का आया हमारा वो ले गया थाने के पीछे से हमने रिसीव किया। जंगल में उसे कोई नहीं देखने वाला था, कोई भी। दरोगा ने कॉलर पकड़ रखा था, दरोगा ने माफी भी मांगी। उसने दरोगा जी मुझे माफ कर दो, मैं फिर नहीं करूंगी। उन्होंने कॉलर पकड़ के पुलिस वाले के हाथ में दिया। मेरे बच्चे ने मरते मरते ने बताया कि इनको इनने मारा, मैं भाई इनने मारा। जब आप यहाँ पर पहुँचे थे क्या वो उस वक्त पुलिस वाले को इशारा कर रहा था वो हाथ से? अच्छा, हाथ से इशारा करा कि इनने मारा है, इनने मारा है पुलिस वाले, अशोक चौटाला ने और नितिन कांस्टेबल, नितिन कांस्टेबल। अच्छा हाँ, उसकी माई को इशारा किया, इनने मारा मुझे। उनने नाम बताया ऋषिपाल ने। वो हल्के से जिंदा था ना, जब वो जिंदा थे तो वो जो थोड़ा बहुत सांस रहता है ना तो वो इशारा कर रहे थे कि ये नितिन कांस्टेबल है। और मैं थोड़ी बहुत जो सांस रहती है उसमें वो इशारा कर रहे थे। और मैं ऐसे पुलिस वालों की निंदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने पहले ही थाने से कर्मचारी मारा गया है। नितिन कांस्टेबल है, उसके घुटना भी मारा है, उसका कॉलर भी पकड़ा है। कांस्टेबल का नितिन नाम है जैसे कि माता जी बता रही है, भाई जी बता रहे हैं। और वो कर्मचारी इशारा भी करके गया, यानी कि सवाल ये उठता है वो कर्मचारी पहले ही यहाँ से मर गया था, पहले ही दम तोड़ दिया था। पुलिस प्रशासन ने अपनी जान छुटाने के लिए उसको हॉस्पिटल भेजा और हॉस्पिटल का इसमें कोई भी दोष नहीं क्योंकि कर्मचारी यहाँ मरा, कर्मचारी ने यहाँ दम तोड़ा है। तो हम पुलिस प्रशासन को फुटेज देखिए, उसमें एक लेडीज कांस्टेबल उनको लात मार रही है उनके गुप्त अंग पे। जैसे कि हमने देखो सबने बताया है उसी तरह हम भी आपको बताना चाहेंगे कि जैसे उसको जब वो लाश की शेड पे था और लाश की शेड पे उसने इशारा करा एसआई की तरफ को कि इसने मुझे मारा। एक एसआई पुलिस वाली ने उसको उसके प्राइवेट कोर्ट पे उस पर लात मारी। लात मारने के कारण उसकी बेचारे की मौत हो गई। अच्छा। तो इसका सारा जो खामियाजी जो है पुलिस प्रशासन पे और अशोक चौटाला जो हमारा एमसीडी के अंदर एसआई है उस पे हम चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अभी उस अधिकारी पर क्या कार्रवाई की गई है? अभी वो भागा हुआ है। अच्छा। घर से भी भागा हुआ है, उसके हम घर पे भी गए थे, हम अपने थाने में भी आए हैं, हम अपने दफ्तर के एमसीडी के हाजिरी पे भी गए। तो वो भागा हुआ है और पुलिस वालों ने अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं करा।
अब जाके 24 घंटे का बाद उसकी FRI दर्ज हुई है, जिसके कारण अभी हमने उसकी कंप्लेंट लिख के भेजी है। उसके कारण अब SHO साहब थोड़ी बहुत कार्रवाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम SDM साहब के पास जाएंगे या हम वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। अभी हमें आश्वासन मिला हुआ है, अभी तक जिसने अत्याचार करा वो भागा हुआ है। हम चाहते हैं सबसे पहले उसको थाने में बंद किया जाए, उसको जेल भेज दिया जाए, उसके बाद चाहे कोई कार्रवाई जिस तरह भी हो वो बात हो बाद में, पहले उसको जेल भेज दिया जाए। ये घटना पहले भी, इस तरह की घटना इस वार्ड में पहले भी हो चुकी हैं। अच्छा, ये जो पहले भी हाँ इस तरीके की हुई है? ASI जो चौटाला है, अशोक चौटाला, इसका काम ही ऐसा है कि हमेशा कर्मचारियों को काम के ऊपर प्रताड़ित करना। एक कर्मचारी से 4-4, 5-5 बीट का काम कराया जाता है। अभी जो ऋषिपाल ब्रह्म सिंह कर्मचारी है, ये कर्मचारी स्थायी हो चुका था और अंडर पोस्टिंग था। हमेशा इसके दिमाग में टेंशन रहती थी कि कब मुझे पोस्ट मिले और कब मुझे स्थायी तनख्वाह मिलनी चालू हो जाए। तो इन्हीं बातों को लेकर के रोष में रहना। कर्मचारी अगर पक्का हो चुका है, 25 साल बाद वो पक्का हुआ है और पक्का हो गया भी वो पक्का नहीं है, तो कितने बड़े दुख की बात है। क्या वो अपने अधिकारी से अपने बात नहीं कहेगा? क्या ये कहेगा नहीं कि दरोगा जी मुझे पोस्ट ला करके दो? अब इन बातों को लेकर के ये ASI जो अशोक चौटाला है, इसने इसके साथ बहस करी, प्रताड़ित करके थाने में बंद करा। थाने में बंद कराने के बाद नतीजा ये निकला वो कर्मचारी आज हमारे बीच में नहीं है। तो इसका सारा का सारा दोष अगर जो जाता है वो अशोक चौटाला जो इनका ASI है उसके ऊपर जाता है। आज हमने ये जो रिपोर्ट भी करा दी है, सील साहब हम रिपोर्ट भी करा चुके हैं, आज थाने में रिपोर्ट करा दी है। MCD पर्यावरण सहायक यूनियन के तमाम साथी यहाँ पर मौजूद हैं और वार्ड के तमाम कर्मचारी आप देख सकते हैं, उनके परिवार के लोग आज कितने दुखी हैं। क्या उनका वो बच्चा वापस लौट आएगा? बिल्कुल नहीं। ना उस ऋषिपाल की भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि उसके परिवार को एक पक्की नौकरी, 1 करोड़ का मुआवजा और जो भी सहायता राशि हम दिला सकते हैं निगम प्रशासन की ओर से, वो सारा का सारा प्रयास हम लोग करने का काम करेंगे। हमारे सारे कर्मचारी हमारे साथ हैं, पूरा संगठन हमारे साथ है। पर जो आरोप लग रहे हैं, क्या अभी उसको गिरफ्तार या कुछ उस पर कांस्टेबल की CCTV फुटेज SHO साहब ने बताया, कोई भी अगर दोषी इसमें पाया जाएगा, चाहे वो लेडी कांस्टेबल हो, चाहे वो जेंट्स कांस्टेबल हो, नितिन कांस्टेबल का नाम सामने बार बार आ रहा है, तो उसके बारे में हम अंदर बता चुके हैं। SHO साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि एक फुटेज हमारे पास कवर है, वो सारा का सारा SDM के पास जाएगा, कोर्ट के अंदर जाएगा और ये बैन में दर्ज होगा। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, लगा के ASI चौटाला से लेकर और पुलिस कांस्टेबल तक कोई भी इसमें अगर दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम प्रमोद महरोलिया है। MCD पर्यावरण सहायक यूनियन से दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। अभी मैं अंदर ही था और मेरी बात हुई है ACP साहब से। दरअसल जो ये सारा मामला है हमारे संज्ञान में सुबह ही आया और हमें पता चला कि अशोक चौटाला जी जो यहाँ पे ASI है, पहले से भी उनके बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये चीज़ें सोच करके कि भाई अपने लोग हैं सारे, सफाई कर्मचारी और इंस्पेक्टर एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से काम करना है और कराना है, तो वो चीज़ें नहीं की गई। लेकिन आज तो हद हो गई जब एक कर्मचारी को सरासर, मैं ये कहूँगा जिसको ये मौत है, ये मर्डर है, उसको मार देना, सीधे सीधे मार के पीट के जो जानकारी आई है ये गलत है। फिर पुलिस की हत्या दे देना। अभी ACP साहब से मिल के आए हैं हम, दीपक जी से। दीपक जी का कहना साफ साफ है, मैंने दीपक जी से कहा है ACP साहब से, मैंने सर हमें पता चला है कि यहाँ पर कुछ पुलिस वालों ने हमारे कर्मचारी को प्राइवेट पार्ट पे लात मारी है और ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं, और ऐसे जो पुलिस वाला यदि कोई है तो उसको बख्शा ना जाए, उसको सज़ा हो। ASI अशोक चौटाला जी को तुरंत प्रभाव से जेल में डाला जाए, उसको बर्खास्त किया जाए, ताकि आगे से किसी और अन्य गरीब कर्मचारी की जान ना जा सके। जैसे कि आपको पता है कि कर्मचारी परमानेंट हो चुका था, वो बड़ी एक खुशी थी, लेकिन वो खुशी गम में बदल गई। हम निगम प्रशासन से भी मांग करेंगे, हम वहाँ पे भी जाएंगे, मैं चिट्ठी लिखूंगा कमिश्नर साहब को, उनके परिवार को सीधी सीधी पक्की नौकरी मिले और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले, इसके लिए भी हम बात करेंगे। चूँकि अधिकारी और उनमें पहले भी ये चीजें होती थी, पहले क्या अधिकारी और उसमें जो कर्मचारी पे किस तरीके की बहसबाजी कभी हुई है? ये चीज़ें हमारे जो सामने आई हैं सर, हमारे सामने ये चीज़ें आई है कि कर्मचारी उसकी लगातार बहसें हो रही है किसी भी चीज़ को लेकर के, वो पता कर लेंगे क्या है क्या नहीं। लेकिन चाहे कुछ भी रहा हो मामला, किसी कर्मचारी को मारना, बंद करके पीटना, बुरी तरह पीटना, इतना पीटना कि वो मर जाए, ये गलत है। इसका MCD पर्यावरण सहायक यूनियन हम विरोध करते हैं। हमारा बड़ा भाई है, जो MCD के अंदर SI वगैरह दरोगा होते हैं, तो उससे का झगड़ा हुआ किसी बात को लेकर, कच्चे पक्के, जैसे उसका ज्वाइनिंग लेटर या पोस्ट उसको नहीं मिल पा रही थी, वो पोस्ट के लिए लड़ रहा हो, आपसे मनमुटाव हो गया था। हाँ, लड़ रहा था, तो उसने क्या काम किया, उसके नाम से कंप्लेंट रजिस्टर करा दी। PCR पे उन्होंने फ़ोन किया, PCR वालों ने ठा लिया उसको, वहाँ से उठाया अपनी ड्यूटी पे से
ड्यूटी पे थे, ये यहाँ पे लेके आ गए ज्योतिनगर थाना में। यहाँ थाने में ला के उन्होंने, थाने वालों ने उसको पता नहीं क्या उसके साथ में मिस बिहेव किया है और उसको मार पिटाई थाने में हुई है, मार पिटाई की है थाने, पीछे की तरफ फेंक दिया। मार पिटाई करके उसके, जब वो ठीक ठाक था, उसकी फुटेज भी देखी गई है, तो एक किसी पुलिस वाले ने उसको पकड़ के कॉलर पकड़ के लेके गया और उसको अच्छी तरह से पिटाई की है उसकी, हाँ दरोगा के कहने पे, जो एसआई था उसके कहने पे पिटाई की है। और उसने उसकी हालत ख़राब होगी, इसका मतलब जब से वो लेके गया ना दूसरी जगह पीट पाट के लेके आया, उसके बाद से उसकी हालत ख़राब होगी। और उसके बाद उसके भाई को फ़ोन करा, तो थाने में उसकी ज़्यादा मार पिटाई की गई है, थाने में ही मार पिटाई ज़्यादा हुई है, थाने पे मार पिटाई ज़्यादा हुई है। फिर उसके भाई को फ़ोन करा है और फ़ोन करके उसके भाई को बुला लिया गया है और उसको मर्द हालत में, मतलब सांस चल रही थी उसमें, वो 10 मिनट एसएचओ साहब से मिल रहे हैं, क्या कह रहे हैं एसएचओ साहब? एसएचओ साहब दे रहे हैं वो आप लोगों को? वो ये कह रहे हैं हमने तो कुछ भी नहीं किया है, अच्छा, हमने तो हाथ भी नहीं लगाया इसको, और उसके अपने बचाव कर रहे हैं। उसके बावजूद और उसकी 10 मिनट बाद उसकी डेथ हो जाती है इन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट यहीं पे डेथ हो जाती है। हॉस्पिटल ले जाने में कुछ डॉक्टर हॉस्पिटल गए हैं, हॉस्पिटल उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया वहाँ पे। लगातार आप लोग सीसीटीवी की मांग कर रहे हैं, क्या सीसीटीवी पुलिस वाले दिखा रहे हैं? वो एडिट करके दिखा रहे, कुछ दिखा रहे, क्लियरली कुछ नहीं दिखा रहे, क्लियर नहीं दिखा रहे कुछ भी, पूरी फोटो वीडियो नहीं दिखा रहे, पूरे वीडियो नहीं दिखा रहे। अच्छा हाँ भाई साहब, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा, मैं आपका भाई हूँ, हमारे साथ न्याय होना चाहिए। अच्छा बस जी, न्याय चाहिए हमें। अभी तक कोई आश्वासन कुछ ऐसा मिल रहा है आप लोगों को? अभी तक हमें कुछ नहीं मिला, अभी तक भी, अभी कोर्ट में गए हुए हैं हमारे भाई, अच्छा छोटे भाई, अभी तक कोई अगर थाने में इस तरीके के काम होंगे, आम जनता को इस तरीके से मारा पीटा जाएगा, तो क्या जनता इस विश्वास उठेगा जी, विश्वास उठ जाएगा जी, विश्वास उठ जाएगा। बस धन्यवाद, यही कहना आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं हम, हमें न्याय चाहिए, बस न्याय चाहिए, बस 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 बस। इस तरीके से मारपीट की गई है थाने में, जो जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि थाने में अगर कोई आता है सेफ रहेगा इस तरीके से? बिल्कुल सेफ नहीं है, बिल्कुल सेफ नहीं है। इसमें बिल्कुल दिल्ली पुलिस ने कायरता दिखाई है अपनी। बिल्कुल हमारा जो लड़का आया था यहाँ पर, उसको मारपीट, वो वहाँ पर जो दिल्ली एमसीडी के दरोगा ने पीसीआर बुला करके इनके हैंडओवर किया था, वहाँ से बिल्कुल ठीक ठाक आया था। वो मृत घोषित यहीं पे हुआ है, जो हुआ उसके साथ में यहीं पे हुआ है मारपीट। हमें जो इन्होंने एडिट करके दिखाई, थोड़ी सी वीडियो दिखाई है, उसमें एक लेडी कांस्टेबल उसको लात मारती भी दिखाई दे रही है, पिटाई होती भी दिखाई दे रही है उसको। जिस कमरे में रखा गया वहाँ पिटाई करने के बावजूद में फिर उसको दूसरे कमरे में ले जाया गया जिसमें सीसीटीवी नहीं है। वहाँ पर जाकर पार्क में कैसे मिला वो? फिर पार्क में चाहिए था वो पार्क में मिला हमको पड़ा हुआ, नीचे पड़ा हुआ धरती पे। हम उसको फिर अस्पताल ले गए तो वो रास्ते में ही दम उसका टूट गया। हॉस्पिटल में उसको मृत घोषित जीटीवी में कर दिया गया। अब उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए वहीं पर है। तो क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? बस न्याय मिल जाए हमें बस। अच्छा। और हमारे जो छोटे उनके बच्चे नौकरी वगैरह उसका कुछ कानून में कोई ऐसा प्रावधान हो, उनको कम से कम 1 करोड़ रुपए मिले और उसको नौकरी मिले किसी भी सदस्य घर को। तो क्या जिस अधिकारी से उनकी बहस हुई थी, क्या अभी उस अधिकारी पर किसी तरीके से पुलिस वालों ने कार्रवाई की है? कोई कार्रवाई नहीं की है, वो उसका तो पता ही नहीं है कहाँ है, अभी हमारे सामने नहीं आया वो। पकड़ा नहीं गया वो? पकड़ा नहीं गया वो। अभी नौकरी की बात है। पहले हमें न्याय चाहिए। जिसने उसकी पिटाई की है, चाहे वो आईओ हो, इंस्पेक्टर हो, एसएचओ हो, उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इस ज्योतिनगर थाने के अंदर। क्या कहना चाहेंगे आप इस तरीके की थाने में मार पिटाई हुई है? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमें अपनी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, हमें न्याय मिलना चाहिए और हमारे भाई के साथ जो भी हादसा हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच हो और उसे न्याय मिले। अधिकारी के खिलाफ क्या चाह रहे हैं? आपकी अधिकारी के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर। कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? जिन्होंने उनको पिटाई, जिन्होंने लात मारी है उसके, उन्होंने बाहर ले जाकर उन्हें गेर आ रहे उसमें बाहर ग्राउंड में, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं जब इन्होंने वीडियो दिखाई थी मैं वहाँ मौजूद था। अच्छा। इन्होंने जो वीडियो दिखाई है, हमने मांग की थी कि जो हार्ड डिस्क से डायरेक्ट वीडियो दिखाई जाए। उन्होंने वो ना दिखा के वो जो पेन ड्राइव में कॉपी करके छोटे छोटे क्लिप की वो दिखाई गई है। उसमें भी दिखाया गया है कि लेडीज कांस्टेबल उसके लात मार रही है इस तरह से। अच्छा। हाँ, ये भी दिखाया गया है।
और जो एक नितिन नाम का लड़का है कांस्टेबल, हाँ वो है मौजूद, उसने उसकी पिटाई करी है। अभी नितिन के ऊपर कोई एक्शन हुआ है? कुछ एक्शन नहीं हुआ। नितिन ही लड़के का भाई है, उसने अपने भाई को बताया भी है कि मेरे इस कांस्टेबल ने पिटाई करी है जब उसको ले जाया जा रहा था। हाँ का नाम नितिन है? हाँ उसका भाई, उसका नाम भी भाई का भी नाम नितिन है जो उसको ले जा रहा था वो। अच्छा, उसका भी नाम नितिन हाँ है। जी। अच्छा, ये है, मतलब ये चाहिए कि जो भी है कांस्टेबल है, कुछ भी हो उसके नाम कार्रवाई होनी चाहिए और पूरी वीडियो जो हार्ड डिस्क है वो हमें दिखाई जाए, उसे पता चल जाए क्या हुआ। आप लोगों की मांग है जो पूरी वीडियो है बिना हाँ जी, एडिट के दिखाई जाए, हार्ड डिस्क वाली। क्या उसके हाँ साथ जी, घटना क्या घटी है? घटना हुई है, कब उसका एंट्री करेगा, कब उसका एग्जिट किया गया, सारी वीडियो में चाहिए। कल से अभी तक आप लोगों को किसी भी तरीके का आश्वासन या कोई नहीं मिला, नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। सड़कों पर है, परेशान सड़कों पे परेशान है जी। एसएचओ साहब ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? एसएचओ साहब तो ये कह रहे हैं कि मतलब जो यहाँ पर लाया है चोटोला नाम का कोई वो है दरोगा एमसीडी का, उस पे नाम आप कार्रवाई करें, उसका नाम कर लिया जाए, हम उसको पकड़ा जाए, ये है उसका दरोगा जी कहना। वो अपना वो चाह रहे हैं कि अपना पड़ता फांस करे, बच जाए। हाँ जी, और उसके ऊपर वो प्रेशर डाल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, आप लोगों का ये कहना है? ये कहना एसएचओ का कहना, हमारा कोई कहना नहीं है, एसएचओ का कहना है। हाँ जी।